जो मंदिर मस्जिद या जो भी हमारे धर्म गुरु हैं वो आपके मन में डाल देते हैं कि नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट होगा। अब मरोगे तो नर्क में जाओगे, नर्क में जाओगे तो पकौड़े जैसे तले जाओगे। अजीब बात है। गॉड को क्यों मानते हो? ईश्वर या भगवान या अल्लाह को या किसी गुरु महाराज को क्यों मानते हो? मैं जहां तक समझता हूं कि ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा कि मुझे बताया गया है कि इस भगवान को मानो, ऐसे ऐसे कर्मकांड करो, अल्लाह को मानो, ऐसे ऐसे कर्मकांड करो, गॉड को मानो, ऐसे ऐसे कर्मकांड करो, ये काम करो, ये गुरु महाराज में ये श्रद्धा रखो, ऐसे ऐसे करो, यहाँ गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, ये करो, और किए जा रहे हैं और करते करते पूरी जिंदगी बिता देते हैं। बचपन में घर में सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है, और तब तक तो थोप थोप कर दिमाग में इसको इतना मान लेता है कि वही सच है, और उसी को मानते मानते पूरी जिंदगी जी जाता है। जो मैं मान रहा हूँ सही है, जो दूसरे मान रहे हो गलत है, बस इसके बीच में ही रह जाता है, कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करता। मैं बहुत सारे लोगों से, मेरा न कोई धर्म है, धर्म से मतलब संप्रदाय, मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, और मैं कोई जाति या इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, किसी में नहीं रखता। मैं अपने को सिर्फ एक मनुष्य मानता हूँ, एक इंसान मानता हूँ, बस। तो बहुत सारे लोगों से एक क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सारे धार्मिक लोग मिलते हैं, मैं पूछता हूँ भाई क्यों भगवान को क्यों मानते हो? तुम्हें पूजा पाठ करते हो तो क्यों करते हो, या नमाज पढ़ते हो तो क्यों करते हो? बताओ तो सही, मैं भी समझूं क्या मतलब कारण क्या है, क्यों मानते? मैं बोलता हूँ कोई चीज मांगते हो? नहीं नहीं मैं नहीं मांगता। नहीं फिर कोई बीमार होगा उसकी ठीक, ना 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 मैं वो नहीं करता। किसके लिए करता? नहीं बस करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कोई कोई एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ज्यादातर लोग ये दिखाते हैं कि भाई मैं तो संत आदमी हूं ना, मेरे को कुछ चाहिए, ये नहीं। जबकि गॉड, अल्लाह, ईश्वर, कोई गुरु महाराज को मानने के पीछे सिर्फ 3 कारण, ये 3 कारण नहीं होगा तो आप भगवान को मानोगे ही नहीं, किसी सर्वसत्ताधारी को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे यदि ये 3 कारण नहीं होंगे। पहला लालच। अब लालच जैसे ही होगा सब अपने आप को उस कैटेगरी से बाहर कर देंगे कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो कोई लालच है ही नहीं। अरे भाई आपको जैसे कोई नौकरी की जरूरत होती है, हे भगवान मेरे को ये कर दो, हे देवी माता ये कर दो, हे गुरु महाराज ये कर दो, हे गॉड ये कर दो, अल्लाह आप ध्यान दो अपने बंदे को, मेरे को ये नौकरी दिला दो, मेरे को ये परीक्षा पास करा दो, अच्छा मेरे माता जी को ये रोग हो गया, हे अल्लाह ये रोग दूर कर दो, हे भगवान ये रोग दूर कर दो, मेरे लड़के को ये हो गया, हे ईश्वर ये दूर कर दो, हे देवता जी ये दूर कर दो। ये लालच नहीं तो क्या है? एक अंधभक्ति है, एक अंधश्रद्धा है कि मैं इसमें श्रद्धा रखता हूँ, आराध्य देव में श्रद्धा रखता हूँ, इस देवी में श्रद्धा रखता हूँ, इस देवता में रखता हूँ, इस भगवान में रखता हूँ, इस अल्लाह मियाँ में रखता हूँ, इस ईश्वर में रखता हूँ, गॉड में रखता हूँ, वो जो है हमें मेरी मुसीबतों से निकाल लेगा, और मैं इसको अलग अलग कर्मकांड करूंगा तो खुश हो जाएगा, और मेरी इच्छा जो है वो पूरी कर देगा, तो मुझे सुख ही सुख दे देगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरा व्यापार अच्छा हो जाएगा, मेरा घर परिवार जो है सुख से भर जाएगा। तो लालच, इस लालच में ये कराया जाता है। अब इसको क्या होता है, जो पंडित पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, मौलवी हैं, जो पादरी हैं, जो फादर हैं, वो अपने अनुयायियों के मन में ये ठोस देते हैं कि देख ऐसा ऐसा कर्मकांड करेगा तो तुम्हें ये परिणाम मिलेंगे, ऐसा मान्यता मानेगा तो तुम्हें स्वर्ग में ऐसा ऐसा होगा, अप्सराएं मिलेंगी, हूर मिलेंगी, अलग अलग तरह के शराब मिलेगा पीने के लिए, ये खाने के लिए मिलेगा, वो खाने मरने के बाद, इस जिंदगी में नहीं, इस जिंदगी में भी मिलेगा तो ऐसा ये करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के लालच। और दूसरा है डर, भय। ये सबके अंदर घर करके बैठा है, क्योंकि बचपन से ही सिखाया गया है कि ये ईश्वर है, ये देवी है, ये देवता है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये गुरु महाराज है, इनको नहीं मानोगे तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। अरे फेसबुक पर मैं खोलता हूँ तो कभी कभार मेरे को कभी कभार क्या वो अक्सर आ जाता है कि इस फोटो को तुम 10 लोगों को नहीं भेजोगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा। अब मैं बचपन की आपको कहानी बताता हूँ, कहानी क्या, यही बात
पहले पर्ची छपकर मिलती थी, एकदम बचपन की बात बता रहा हूँ, 8-10 साल की उम्र में कई बार मैंने ये पर्ची पाया कि ये सांप आया था, तो औरत का रूप ले लिया, तो बोला कि ऐसा ऐसा करेगा तो तुम्हारे घर में शांति आएगा, तो उसने ऐसा किया तो उसके घर में सुख शांति आ गया, और एक ने नहीं माना, पेपर फाड़ दिया तो उसका लड़का मर गया, तो उसका ये व्यापार चला गया। तरह तरह का, अब 25,000 छपा अगर बांटोगे तो ऐसा। और वही चीज़ मैं देखता हूँ, तब तो समझ लो 25 साल पहले तो ठीक है, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, उतना एजुकेशन नहीं था, शिक्षा थी और अंधविश्वास ज़्यादा था। और आज भी कोई कम नहीं है, आज भी कोई कम नहीं, वैसे का वैसे ही है, बस कहने के लिए। तो लोग बटवाते थे डर के मारे। तो ये जो डर है, डर क्या है कि यदि मैं नहीं मानूंगा तो मेरा ये अनिष्ट हो जाएगा, यदि मैं नहीं किया तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, यदि ईश्वर का नाम नहीं लिया या अपने आराध्य देव का नाम नहीं लिया तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो नौकरी जाने से पहले ये काम कर लेना है। तो यदि नौकरी चली गई तो ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने नाम नहीं लिया था। तो ये शुरू से ही डर घर से भी पैदा आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। ये जो मंदिर मस्जिद या जो भी हमारे धर्म गुरु हैं वो आपके मन में डाल देते हैं कि नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट होगा। अब मरोगे तो नर्क में जाओगे, नर्क में जाओगे तो पकौड़े जैसे तले जाओगे। अजीब बात है यार, इंसान है या पकौड़ा है, तले जाओगे वहां पर, कौन तलेगा? अरे नहीं, सद्भावना होगी, प्रेम नहीं होगा, मैत्री नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, ईर्ष्या रहेगा, द्वेष रहेगा, क्रोध रहेगा, तो अपने आप ही तल रहे हो ना, जलन में भुने जा रहे हो, कष्ट उठाए जा रहे हो अब भी यहीं पर। और प्यार मैत्री करुणा डाल लो अपने अंदर ये गुण पैदा कर लो, देखो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, स्वर्गमय बन जाएगा। इसमें द्वापर सतयुग त्रेता से कुछ लेना देना नहीं है, अपने अंदर ही है सब। समझना ही नहीं चाहेंगे तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों में ऐसे ही अपनी मान्यता जहां खंडित हुई, भावनाएं आहत होती रहेंगी। अरे सत्य को समझो। तो डर जो है ये एकदम दिमाग में बैठा दिया जाता है कि नहीं मानेंगे तो ये अनिष्ट होगा, और डर के मारे फिर वो भागे भागे जाता है। हे ईश्वर, हमसे गलती हो गई, बचा लो। हे अल्लाह, हमसे गलती हुई, बचा लो। हे गॉड, हे गुरु महाराज, हमें बचा लो। और फिर गुरु महाराज एक लंबा चक्र बना देते हैं, ऐसे ऐसे कर्मकांड करने पड़ेंगे। देखो ये तुम्हारा देव रुष्ट हो गया है, नाराज हो गया है, तुमने गलती किया, गॉड नाराज है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब जो ब्रह्मांड को बनाया है वो मतलब आपके अबोध अवस्था में जो आपसे गलती हुई उसके लिए सजा देगा। वो तो दे प्रकृति का तो नियम है, वो तो अपने आप ही लागू हो रहा है। आप जैसे क्रोध करोगे तो अपने आप जलन होने लगेगी, व्याकुलता आ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी। उसमें भगवान या गॉड या अल्लाह का क्या रोल? लेकिन उनको अपनी दुकान चलानी है तो तरह तरह से आपको डराते हैं और कर्मकांड कराएंगे, और फिर उनकी आजीविका चलती है, समाज में प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, तो क्यों जाने देंगे? तो डर, लालच, डर और अंधश्रद्धा, मान्यता या परंपरा कह लीजिए कि जो चीज चली आ रही है हम उसको मानेंगे। अब वो सही है या नहीं है, उसका अस्तित्व है या नहीं है, वो शुरू हुआ था तो क्यों हुआ था? अब जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, यदि किसी की भावनाएं आहत नहीं हो, बस इसको एक उदाहरण के रूप में लीजिए। मैं इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट बहुत ज्यादा ऊपर रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंस के, अंग्रेजों के समय में जब अपना आंदोलन चला रहा था, तो तिलक साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि घर घर में गणपति लाने के लिए, गणपति को, गणेश देवता को, ईश्वर को लाने के लिए कि घर में लाएं और पूजा करें। तो गणेश चतुर्थी को यहाँ पर बहुत बड़ा त्यौहार भी होता है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो उनका लक्ष्य क्या था? हमारा कहने का मतलब यहाँ पर वो फेस्टिवल से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्य क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने बोल रखा था कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, ये सब कानून बन गया था। तो हमारा आंदोलन चलता कैसे? स्वतंत्रता आंदोलन तो फीका पड़ जाता, ढीला पड़ जाता। अब मिले कैसे? ऐसे गैदरिंग हो नहीं सकती। लेकिन जहां पर भी पूजा पाठ या अपने व्रत उपवास त्योहार के लिए यदि इकट्ठा होते हैं तो वो जो नियम था वो लागू नहीं होना था। और ये भी होना कहाँ था? घर घर में जाना था। सब लोग गणपति ला रहे हैं तो मेरे घर में आए, 10 लोग आए,
उनके घर में गए 10 लोग मिले, तो सबके विचार जो हैं वहाँ पर मिलेंगे और जो आंदोलन है वो सक्रिय होगा और तेज होगा। इसलिए उन्होंने लाया। ये एक मतलब अभी का उदाहरण बता रहा हूँ। तो ऐसे ही जब भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का अस्तित्व आया होगा तो उस समय के लोगों ने देखा होगा, समाज की जरूरत को देखे होंगे कि लोगों के अंदर क्या लाएं कि ये समाज जो है सही से चले, लोग अच्छे रास्ते पर चलें, सुमार्ग पर चलें। तो इसलिए अलग अलग तरह से प्रतीक गढ़े होंगे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। कोई अरब में है तो वहाँ पर, कोई यूरोप में है तो वहाँ पर, कोई हिंदुस्तान में रहा है तो यहाँ पर, यहाँ की परिस्थिति समाज को देखते हुए उन्होंने कुछ गढ़ा और उसके हिसाब से चलाया और वो संप्रदाय का रूप आज ले लिया और वो मान्यता के रूप में आ गई कि अब कोई वो सत्ता है जो हमारे ये काम करने से, ऐसा ऐसा कर्मकांड करने से खुश होता है, आशीर्वाद दे देगा और हमारे जितने भी बुरे कर्म है सबसे बाहर कर देगा। ये अंध मान्यता, इसको आज के मनुष्य जाति में देखता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। इतनी तरक्की के बाद भी इस चीज को समझते ही नहीं है, जरा भी इस पर विचार करने की कोशिश नहीं। हम मनुष्य होकर पैदा हुए हैं, चिंतनशीलता हमारा गुण है, हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है, हम इस पर विचार ही नहीं करें, बस किसी को मान ले। ईश्वर जानने की चीज नहीं है, भगवान जानने की चीज नहीं है, मानने की चीज है। क्यों माने भाई, क्यों माने? हम मनुष्य हैं तो हमें जानने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। और कैसे जानेंगे? जब आप एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर देखेंगे, उसके ओरिजिन को देख लेंगे, उसके कारण को देख लेंगे, उसके काल, देश, परिस्थिति को देख लेंगे, तो अपने आप ही जो आपका चिपकाव है, जो लगाव है, वो टूटने लग जाएगा, भ्रम जो है वो दूर होने लगेगा। तो इस चीज को तो हम करना चाहते नहीं। बस वही परंपरा से कि हमारे परिवार में हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हमारे गुरु महाराज, हमारे स्कूल में शिक्षक, हमारे समाज में लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अब सही है गलत है उससे लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल। तो सबके अपने अपने संप्रदाय के, और उसको धीरे धीरे और रंग रोगन लगाकर और पेंट करते हुए और उसमें 4 मान्यताएं जोड़ते हुए, गीत संगीत जोड़ते हुए, 4 और यहाँ वहाँ से शब्द जोड़ते हुए, अपने अपने संप्रदाय से, अपने अपने जाति से, अपने अपने सोच से डालते जा रहे हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उस अंध मान्यता को और बड़ा रूप में करते जा रहे हैं। एक बार जरूरत है कि फिर से पुनर्विचार किया जाए, सोचा जाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो जरूरी है कि बाहर से अंदर की यात्रा शुरू करें, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें, और इसी में तीनों लोक हैं, इसी में देवलोक है, इसी में ब्रह्मलोक है, इसी में सब कुछ है। अपने नैसर्गिक गुण को लाएं। ये कठिन काम है, बाहर बाहर के कर्मकांड करना आसान है, बस कर लिए, हे देवता जी 4 अगरबत्ती जलाए या 4 शब्द दोहराए, 2 वक्त का जाकर ऊपर नीचे कोई काम कर लिए, कर्मकांड कर लिए, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में हो आए, काम हो गया। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमें विचार करने की जरूरत है। इन 3 के अलावा यदि कोई और कारण है आपके जानकारी में, आपके समझ में, तो आप सुझाव दीजिए। मुझे तो जहां तक लगता है कि बस ये 3 ही कारण हैं जिसकी वजह से हम हमारी जिंदगी में इस तथाकथित, इस मनगढ़ंत ईश्वर का वजूद है, अस्तित्व है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अत्ता ही तनोनाथो, अत्ता ही तनोगति। हम अपने मालिक खुद ही हैं। यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। थैंक यू।